नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे कन्या राशि के विषय में। 2025 कैसा जाने वाला है। तो सभी ग्रहों को अगर आप देखें, 9 ग्रह में से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो लंबी अवधि तक रहते हैं वो हैं आपके शनि, राहु, बृहस्पति, राहु केतु, शनि बृहस्पति। मंगल 1.5 से 2 महीने लगभग लगाते हैं एक राशि से अगली राशि में, कई बार ज़्यादा समय भी ले लेते हैं। हालांकि जो मेन ग्रह हैं केतु, राहु, शनि और बृहस्पति हैं जो लंबी अवधि तक राशि में गोचर करते हैं। बृहस्पति 1 वर्ष तक करते हैं, शनि 2.5 वर्ष तक करते हैं, राहु केतु 1.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति ग्रह अतिचारी होंगे, तो वह 3 राशियों को कवर करेंगे। वृष में तो हैं ही अभी, और मिथुन में जाएंगे, उसके बाद इतनी फुल स्पीड से, अपनी फास्ट स्पीड से अतिचारी होकर कर्क राशि में 18 अक्टूबर 2025 को चले जाएंगे। हालांकि वह 5 दिसंबर 2025 को वापस वक्री होकर मिथुन राशि में ही आ जाएंगे। तो क्या परिणाम होंगे, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कन्या राशि जिनकी भी है, चंद्रमा उनके 6 नंबर यानी कन्या में, उनकी पत्रिका में चंद्रमा 6 नंबर में होता है। तो आपकी पत्रिका में कन्या राशि है और उसके ऊपर से केतु ग्रह वर्तमान में गोचर कर रहे हैं 18 मई 2025 तक। तो ये केतु आपके लिए क्या परिणाम दे रहे हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। जब आपके राशि से यानी चंद्रमा के ऊपर से, चंद्रमा मन का कारक है, उसके ऊपर से केतु ग्रह जब संचरण करते हैं तो मानसिक कष्ट अवश्य देते हैं। कुछ गुप्त चिंताएं मन में अवश्य रहती हैं, बेचैनी और शारीरिक कष्ट रहता है। ऐसी चिंताएं जो व्यक्ति बताता नहीं है या बता नहीं सकता किसी को, या मन में ही उधेड़ बुन में लगा रहता है। ऐसा क्यों है? चंद्रमा मन का कारक है, उसके ऊपर से जब केतु या राहु या शनि गोचर करते हैं तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। राहु केतु इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं कि वो सूर्य और चंद्रमा को भी अस्त कर देते हैं या ग्रहण लगा देते हैं। जबकि सूर्य ऐसा ग्रह है जो बाकी ग्रहों को अस्त करता है, उसको भी राहु केतु अस्त कर देते हैं। तो आप जान सकते हैं राहु केतु में कितनी पावर है। तो जब राहु केतु आपके लगन से गोचर कर रहे हैं तो आप खुद ही झेल रहे होंगे, या मानसिक कष्ट या शारीरिक कष्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वर्तमान में शनि आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। आपके शत्रु परास्त हो रहे हैं, कोई आपके सामने टिकने को तैयार नहीं है। साथ ही कंपटीशन अगर दे रहे हैं तो उसमें भी सफलता शनिदेव 6ठे भाव में दिलाते हैं। स्वग्रही हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं। साथ ही सप्तम भाव का राहु क्या कर रहा है, ये 18 मई 2025 तक राहु यहाँ रहेगा। तो यह आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ व्यवधान, कुछ खटास, कुछ शक पैदा करता है। किस प्रकार का कि जो विवाद होते हैं वो तीसरे व्यक्ति को लेकर के होते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति को लेकर के होते हैं, या जो भी चर्चा होती है वो तीसरे व्यक्ति के कारण घर में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये राहु इस प्रकार की समस्या आपके घर में उत्पन्न करता है। डोमेस्टिक लाइफ को दर्शाता है, आपके दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है यह भाव। तो उससे संबंधित समस्याएं राहु उत्पन्न कर रहा है। अब राहु क्या है, यहाँ से 18 मई 2025 को यहाँ से, क्योंकि ये वक्री चलते हैं तो अपने पिछले भाव में यहाँ चले जाएंगे। लेकिन जब तक वह जाएंगे उससे पहले शनिदेव 29 मार्च 2025 को यहाँ आ जाएंगे। तो इन दोनों की युति हो जाएगी, कंजंक्शन हो जाएगा इन दोनों का। तो यह आपके लिए पिशाच योग बनाएगा। तो ये जब 2 पाप ग्रह आपके सप्तम भाव में आएंगे तो यह आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन से ना करें तो भी पार्टनरशिप से संबंधित समस्या आ सकती है, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भी भाव है। अब देखिए कि हालांकि 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक ये जो समय होगा, अप्रैल और आधा मई मान लीजिए, तो 1.5 महीने का ये जो समय होगा ये आपके लिए सावधानी रखने का होगा, जिसमें आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। साथ ही अब आप देखेंगे कि जब राहु
पिछले भाव में चले जाएंगे तो ये आपके लिए लाभकारी हो जाएंगे। अब तक शनि लाभकारी हैं, शनि अगली राशि में चले जाएंगे, राहु पिछली में, तो ये राहु आपके लिए लाभकारी हो जाएंगे। हालांकि जो केतु का गोचर होगा आपके 12वें भाव में होगा, यह आपके लिए चिंताजनक बात होगी। आपके खर्चों में वृद्धि होगी, यात्राएं अधिक होंगी, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, आँख में इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। और देखिए, जो बृहस्पति ग्रह है वह आपके अभी भाग्य भाव में चल रहे हैं। बृहस्पति भाग्य को आपको पुष्ट कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं बृहस्पति। इनकी दृष्टि आपके लगन पे भी है, पंचम भाव पर भी है, भाग्य को तो ये उन्नत कर ही रहे हैं। जब बृहस्पति 15 मई 2025 को अगली राशि मिथुन में जाएंगे तो राज दरबार, सम्मान, प्रतिष्ठा, आपके कार्य, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, उसमें आपको अच्छे परिणाम देंगे। आपको तरक्की भी मिलेगी और आपके कार्य भी बनेंगे, आपके रुके हुए सरकारी कार्य भी बनेंगे। और कुछ कार्य ऐसे जो आप लंबे समय से लंबित थे या पेंडिंग थे या कह लीजिए कि नहीं हो पा रहे थे, उनमें भी अब तेजी आएगी और वह कार्य भी होंगे। साथ ही जब यह ग्रह 18 मई 2025 को तेजी से अगली राशि में चले जाएंगे, कर्क राशि, अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, तो यह आपको अचानक धन लाभ भी देंगे। तो धन लाभ भी देंगे, लेकिन तुरंत ये 5 दिसंबर को वापस वक्री भी होंगे, तो कुछ निराशा भी आपको हाथ लग सकती है। हालांकि वह हो सकता है अलग फील्ड में हो, जो अचानक धन लाभ हो वह तो हो ही जाएगा आपको, क्योंकि लाभ भाव है और उच्च राशि है। इसमें जब बृहस्पति ग्रह संचार करेंगे तो आपको निश्चित ही अच्छे परिणाम देंगे, लाभ देंगे, प्रमोशन देंगे, तरक्की देंगे, संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। हालांकि वह अगले वर्ष अगली राशि में तो आएंगे ही 2026 में, लेकिन हो सकता है अचानक कुछ आपको लाभ दे करके जाएं। अब आप देखिए, मंगल नीच राशि में चल रहे हैं वर्तमान समय में, फिर ये वक्री होकर मिथुन में आ जाएंगे, तो ये तो आपको लाभ दे ही रहे हैं। ये तीनों भाव भी अच्छे हैं, बृहस्पति भी आपको इन तीनों भाव में लाभ दे रहे हैं। लेकिन जब मंगल आपके दशम भाव में आएंगे तो पिता को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, तो उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। आपके सुख में भी कुछ कमी लाते हैं। हालांकि बृहस्पति जब तक दृष्टि, सप्तम दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं, तो आपको निरंतर समस्याओं से बचा रहे हैं और आपको सुखों की अनुभूति करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 2025 कन्या राशि के लिए अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से उन्नति करेंगे, परंतु जो अनायास खर्चे हैं, जो केतु के 12वें भाव में आने से अनायास खर्चे जो होंगे, उन पर आपको रोक लगानी होगी। इन्फेक्शन से बचना होगा, आँखों का बचाव करना होगा और व्यर्थ की यात्राओं से बचना होगा। साथ ही जो दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्या आपको बताई, उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। धन का लाभ आपको निरंतर होता रहेगा, भाग्य का साथ मिलता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुल मिलाकर के 2025 में आपकी तरक्की, उन्नति और मान सम्मान सब कुछ बढ़ेगा। इसी के साथ मैं आज्ञा लूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।